नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती है। एआई का नया युग, नैतिकता और वैश्विक शक्ति संतुलन की चुनौती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कोडिंग, एल्गोरिदम और डेटा का खेल नहीं रह गया है। बदलती दुनिया में अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या टेक्नोलॉजी नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रख रही है। इसी बहस को नया आयाम दिया है भारत ने ब्रिक्स मंच पर। ब्राजील में हुई ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत ने साफ कहा कि दुनिया को अब नैतिक एआई की ओर बढ़ना होगा, जो सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के नजरिए से भी काम करे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि एआई के युग में हमें एक ऐसा सांस्कृतिक इकोसिस्टम बनाना होगा जो विविधता का सम्मान करे, मानवता को गहराई दे और साझा मूल्यों पर टिके विकास को आगे बढ़ाए। शेखावत का यह बयान साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक लाभ या भौगोलिक दबदबे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लोगों के बीच समझ, सहिष्णुता और सभ्यता का पुल भी बनाना चाहिए। एआई अब हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस चुका है, चाहे वह सोशल मीडिया की न्यूज फीड हो, ऑनलाइन बैंकिंग, हेल्थ केयर या फिर सरकारी नीतियों का निर्धारण। लेकिन इन सब में एक बड़ी चुनौती है: पूर्वाग्रह, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक पहचान। भारत का मानना है कि यदि एआई को सही दिशा नहीं दी गई तो यह संस्कृतियों को मिटाने, सांस्कृतिक वर्चस्व और जानकारी के एक पक्षीय नियंत्रण का उपकरण बन सकता है। भारत ने यह मुद्दा ऐसे वक्त पर उठाया है जब ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जियोपॉलिटिक्स के अलावा सांस्कृतिक सहयोग को भी महत्व देने लगे हैं। ब्रिक्स में कुल मिलाकर विश्व की 40% आबादी शामिल है, जिनकी सांस्कृतिक विविधता भी जबरदस्त है। एआई एंड बियॉन्ड भारत और टेक विस्परर लिमिटेड यूके के संस्थापक जसप्रीत बिंद्रा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीयों की निष्ठा को लेकर सोच काफी भिन्न है और यह वैश्विक मॉडलों में पूरी तरह प्रतिबिंबित है नहीं होती। न केवल निष्ठा बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई बारीकियां भी गायब हैं। स्थानीय मुद्दे, संदर्भ और समस्याएं इन मॉडलों में नहीं दिखते। इनका ज्यादातर ट्रेनिंग डेटा अंग्रेजी और पश्चिमी देशों पर केंद्रित होता है और यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। तक्षशिला फाउंडेशन के रिसर्च एनालिस्ट अश्विन प्रसाद कहते हैं कि एआई मॉडल का ज्ञान उनके प्रशिक्षण डेटा, ट्रेनिंग डेटा से आता है और यह डेटा अपने भीतर मानवीय पूर्वाग्रह, बायस लिया होता है। अधिकतर प्रशिक्षण सामग्री जैसे किताबें, लेख, वेबसाइट्स और कोड अंग्रेजी में होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत जैसी विविध भाषाओं और संस्कृति वाला देश इन बड़े भाषा मॉडल्स में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं पा सकता। भारतीय संवेदनाएं, रीति रिवाज और सामाजिक परिप्रेक्ष्य अक्सर इन मॉडलों से गायब रहते हैं। अश्विन कहते हैं कि भारत ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। देश में स्वदेशी एआई इकोसिस्टम तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कई ऐसे स्तंभ शामिल हैं जो देश में एआई के स्वदेशी विकास, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की पहुंच, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देने से जुड़े हैं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।